नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूजी क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज में आपके सिलेबस का टॉपिक है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में कण की गति। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक विमीय बॉक्स जो है वो कैसा हम लेके चल रहे हैं। यहां ये देखिए, ये बॉक्स है और ये बॉक्स कैसा है, एक विमीय है। एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें तो x बराबर 0 और a पे इसकी बाउंड्रीज है जो अनंत है, और x डायरेक्शन में x है और y डायरेक्शन में vx है। अर्थात vx का x के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है इसमें दिखाया गया। अर्थात ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम है अपने इस प्रॉब्लम का। यहां मध्य में x बराबर 0 से लेके a के बीच में विभव का मान 0 है, x लेस देन 0 और इक्वल टू 0 पर अनंत है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a पर भी अनंत, अर्थात लेफ्ट और राइट में अनंत है। यहां बीच में 0। माना m द्रव्यमान का कण गति कर रहा है, किस दिशा में, x दिशा। तो x दिशा में अगर ये गति करेगा तो इसकी गति जो है 0 से a के बीच में कन्फाइंड हो जाएगी, क्योंकि 0 और a पर अनंत विभव की बाउंड्रीज हैं जो इसे बाहर नहीं जाने देंगी, जिसे अनंत बल से अंदर की तरफ खींच लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स जो होता है F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट भी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। वन डायमेंशन में लें तो F बराबर माइनस dv अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस dv अपॉन dx इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट फोर्स है निगेटिव का मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में वापस खींच लेगा, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा और इसे बाहर नहीं जाने देगा। अर्थात इसे यहाँ x बराबर 0 और a के बीच में कन्फाइंड रखेगा, इसमें बद्ध रखेगा, बाउंड रखेगा। x बराबर 0 तथा x बराबर a के बीच में ही कण की गति संभव है। x बराबर 0 तथा x बराबर a पे विभव की दीवारें, अर्थात v बराबर अनंत है, और 0 और a के बीच में v का मान 0। अर्थात जो विभव पे कंडीशन है vx 0 है जब x 0 और a के बीच में है, और vx का मान अनंत है जब x का मान 0 से कम या बराबर है, या x का मान a से बड़ा या बराबर है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि किसी भी, आप ये समझ लीजिए कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम की आपने अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, अर्थात ज्योमेट्री आपको समझ में आ गई कि पोटेंशियल की ज्योमेट्री क्या है और पोटेंशियल पे कंडीशंस क्या है, तो आपका 50% काम हो जाता है। इसके साथ में यदि हम वेव फंक्शन की कंडीशंस को इंक्लूड करें, जैसा कि मैंने बताया x बराबर a पे जब कण पहुंचता है तो v अनंत हो जाता है, और अनंत होने के कारण गति की विपरीत दिशा में F बराबर क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए माइनस डेल v ग्रेडियंट v होता है। यहाँ वन डायमेंशन लेंगे तो बल का मान F बराबर माइनस dv बटा dx, ये अनंत लगता है और निगेटिव डायरेक्शन में, अर्थात उसको अंदर की तरफ बनाए रखता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता, जिस कारण से गति की दिशा बदल जाती है और कण की गति अनंत बल से अगर वापस खींचेंगे तो कण वापस माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में गति करने लगता है, फिर दूसरी दीवार से x बराबर 0 से टकराता है, फिर a पर आ जाता है। इस प्रकार से उसकी गति 0 और a के बीच में कन्फाइंड रहती है। अतः हम ये देख सकते हैं कि कण की उपस्थिति, अर्थात एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व है, वो सिर्फ 0 और a के बीच में, इसके बाहर नहीं है। अर्थात विभव बॉक्स के बाहर फलन का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि विभव बॉक्स के बाहर कण के पाए जाने का अस्तित्व नहीं है, कण सिर्फ विभव के अंदर है। अर्थात हमारे पास में श्रोडिंगर समीकरण के लिए एक ही क्षेत्र है। श्रोडिंगर के समीकरण के लिए विभव क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता होनी जरूरी है। अगर कण नहीं पाया जाएगा, श्रोडिंगर समीकरण हम किसके लिए लिखते हैं?
m द्रव्यमान के कण के लिए। अगर उसका अस्तित्व होगा तब श्रोडिंगर समीकरण होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। और जहां कण के पाए जाने की संभावना नहीं है वो क्षेत्र हमारा नहीं होगा। अर्थात हम किसी भी प्रॉब्लम में ये देखेंगे कितने क्षेत्र हैं, विभव में कितने क्षेत्र हैं जहां हम इस श्रोडिंगर समीकरण हम लिख सकते हैं। अर्थात वहां श्रोडिंगर समीकरण का अस्तित्व होगा, तरंग फलन का अस्तित्व होगा और हम उन्हें हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ही क्षेत्र है और श्रोडिंगर समीकरण हमें पता है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 psi x अपॉन dx2 इक्वल टू e psi x, जब 0 से a के बीच में x का मान है। तो यहाँ श्रोडिंगर समीकरण, यहाँ E कण की कुल ऊर्जा है, E क्या है? टोटल एनर्जी, E है टोटल एनर्जी। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हल करेंगे। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में संभव ऊर्जा के मान, अर्थात आइगन वैल्यूज क्या है, संगत आइगन फलन आइगन फंक्शन क्या है, आइगन वैल्यू क्या है, इसे हम निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समीकरण 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लें। ई के किसके स्थान पे लिखा हमने? के स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के स्थान पे के स्क्वायर ले लेते हैं, जिससे आसानी हो जाएगी। एक्सप्रेशंस जब बड़े होते हैं तो किसको छोटे एक्सप्रेशन से लिख लेते हैं, बाद में जब परिणाम हमें निकालना होगा तब इसे हम वापस वहां रिप्लेस कर देंगे। तो ये इक्वेशन कैसी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हल होता है साई एक्स बराबर कैसा होता है? a sin kx प्लस b cos kx। नॉर्मली आपने देखा होगा a sin थीटा या a cos थीटा, इस प्रकार से आप लेते हैं। परंतु जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जो सामान्य हल होता है, उसमें आप क्या करते हैं? दोनों का सम लेते हैं, a sin x प्लस b cos kx। यहाँ a और b के मान, a और b नियतांक है, इनके मान किससे निकाल सकते हैं? परिसीमा तथा सांतत्य प्रतिबंधों से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें इनके मान ज्ञात करने हैं, a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो दिए हुए बॉक्स में क्या है? x बराबर 0 और x बराबर a पे b का मान अनंत होता है। इन दोनों स्थानों पे तरंग फलन का मान 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि दोनों स्थानों पे v का मान 0 हो जाता है, v का मान अनंत हो जाता है और अनंत होने के कारण साई का मान 0 हो जाता है। पहली कंडीशन x बराबर 0 पे साई 0, तो ये हो जाएगा 0 a sin k 0 प्लस b cos k 0। चूंकि sin k 0 0 होता है तो यहाँ b cos k 0 1 होता, तो b का मान 0 आ गया। हमारे पास में क्या आ गया? b इक्वल टू 0। चित्र 3 में दिखाई गई एक में बॉक्स में कण के संगत तरंग फलन क्या आ गया? साई x इक्वल टू a sin kx। ठीक है, अब a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे? सामान्यीकरण प्रतिबंध। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या कहती है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, अर्थात संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की प्रायिकता 1 होती है। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। साई का मान यहां से ले लेते हैं, साई स्टार भी यहीं से ले लेते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स लेके तो ये आ जाता है a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स और लिमिट हो गई 0 से a। लिमिट क्या हो गई? 0 से a। चूंकि हम 0 से a के बाहर साई का मान 0 है और इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के मान से हमारे पास में आ जाएगा 1 बराबर a स्क्वायर a अपॉन 2। जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का आप करते हैं उससे इजीली आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा है। a का मान यहाँ आ जाएगा √2। इस प्रकार से एक विमीय बॉक्स में कण का तरंग फलन क्या आ गया? साई x बराबर √2 अपॉन a sin kx। ये मान हम यहाँ प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज हमारी प्रॉब्लम के लिए क्या होंगे, आइगन फलन क्या होगा, आइगन मान क्या होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं आइगन फलन। आइगन फलन जो हमने निकाला, अभी हमने क्या निकाला? आइगन फलन के लिए क्या करते हैं? एक विमीय बॉक्स के अंदर कण की कुल ऊर्जा E बराबर p² अपॉन 2m हैमिल्टोनियन माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m
d2 dx2 श्रोडिंगर समीकरण, इसका हल, और यही हल हमने अभी ऊपर किया, यही मान निकाला है। तो साई एक्स बराबर √2/a sin kx। के संभव मान विभव बॉक्स की सीमा पर साई बराबर 0, x बराबर 0 पर जब साई 0 था, चूंकि b इनफाइनाइट था। सिमिलरली x बराबर a पर भी b इन्फिनिटी है, तो साई का मान 0 होगा। अगर हम इसे यहाँ रखते हैं तो 0 बराबर √2/a sin k a आ जाएगा, और हमें पता है कि साइन का मान 0 कब होता है, जब k का मान n पाई होता है, n एक पूर्णांक होता है, अर्थात यहाँ से k का मान आ जाएगा k बराबर n पाई अपॉन a। इसे हम यहाँ रख देंगे, तो साई x का मान आ गया √2/a sin n पाई x। अब यहाँ जो डायग्राम दे रखा है अगले पेज पे, उसमें n बराबर 1 2 3 के संगत तरंग फलन और प्रायिकता को प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, इसमें क्या कर रखा है, ये बॉक्स दिखा रखा है a 0 से a, जब n का मान 1 है तो इस प्रकार से आपके पास में कर्व आता है, n का मान 2 है तो ये 2 हो जाते हैं, अभी 1 था, ये 1 है तो ये एक ही रूप है, 2 है तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया, 3 है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव 3, इस प्रकार से। और इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर सबका पॉजिटिव होता है, 1 2 3 सब ऊपर आ जाएंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि तरंग फलन का मान फर्स्ट ऑर्डर के लिए मिडिल में मैक्सिमम है, सेकंड के लिए यहाँ 0 है, और थर्ड के लिए यहाँ पर मैक्सिमम है, निगेटिव में मैक्सिमम पाए जाने के प्रायिकता, अर्थात ये अल्टरनेट रूप से बदलती रहती है कि सेंटर में कण के पाए जाने की प्रायिकता जो है, ये यहाँ देखिए अधिकतम है, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी अधिकतम है। तो इस प्रकार से इन डायग्राम्स को आप इजीली देख सकते हैं। और ये कहाँ से आया, साइनसोइडल साइन वेव जैसे होती है, n के अलग अलग मान के लिए आप बना सकते हैं। आइगन फलन स्वरूप से स्पष्ट है, बॉक्स की दीवारों पर सदैव निष्पन्द बनता है। बॉक्स की दीवारों पे क्या बनता है, बॉक्स की दीवारों पे देखिए, ये देखिए बॉक्स की दीवारों पे, ये यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, क्या बनता है, निष्पन्द बनता है, ठीक है, नोड बनता है। और ये परास 0 से a में निष्पंदों की संख्या कितनी है, n-1, n का मान जितना होगा निष्पंदों की संख्या जो है वो n-1 होती है। यहाँ एक बात ध्यान देनी है आपको, बात ये ध्यान देनी है कि आपके पास में k बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ लैम्डा बराबर 2 पाई अपॉन k, तो हम लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। k बराबर क्या होता है, k बराबर हमने निकाला n पाई अपॉन a, यहाँ रखा तो लैम्डा आ गया 2a अपॉन n, अर्थात लैम्डा का मान 2a अपॉन n के बराबर होगा। a क्या है, यहाँ a बॉक्स की साइज है, ठीक है, तो हम यहाँ ये देख सकते हैं, हाँ ये एक आर्गुमेंट रहा, अभी अपन आपको बताते हैं। पहले लैम्डा का मान देख ले, a का मान λ/2, λ3, λ/2, तो यहाँ हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। n बराबर 1 पर अधिकतम मान, 2 पर, 3 पर न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण के बॉक्स के केंद्र में पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, जबकि प्रथम उत्तेजित स्तर में केंद्र पर 0 होती है। चिरसम्मत यांत्रिकी में कण के बॉक्स में कहीं पे भी पाए जाने की प्रायिकता समान होती है। क्वांटम मैकेनिक्स से तो क्या कहती है, जैसे हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर में केंद्र पे अधिकतम, सेकंड में केंद्र पे 0, थर्ड में फिर अधिकतम, परंतु क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि कण के पाए जाने की प्रायिकता सभी जगह समान होती है। यहाँ जो एक रिजल्ट में डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ, n बराबर देखिए यहाँ 1 लिया, 0 क्यों नहीं लिया, 0 इसलिए नहीं लिया कि अगर हम n 0 ले लेंगे तो साई का मान 0 हो जाएगा। अगर साई का मान 0 हो गया अर्थात कण वहां है ही नहीं, साई 0 मतलब कण का अस्तित्व ही नहीं है, और कण का अस्तित्व नहीं है तो हम हल क्या करें, इसलिए फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी चीज को यहाँ बताया, यदि n बराबर 0 मान ले तो साइज 0, अर्थात बॉक्स में पाए जाने की प्रायिकता 0 है।
जबकि कण बॉक्स के अंदर स्थित है और इसके बॉक्स में कहीं पाए जाने की प्रायिकता परिमित होती है, अतः n का मान 0 नहीं हो सकता क्योंकि हम कण को वहां लेके चल रहे हैं। और अगर 0 आ जाएगा अर्थात वहां पे कण की एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए परिमित मान है इसका, इसलिए n बराबर 0 हम नहीं देते। अब आता है आइगन मान। आइगन मान कैसे निकालें? आइगन मान निकालने के लिए x बराबर 0 होता है, x बराबर क्या होता है? 0 होता है, और साई बराबर x बराबर a और साई x बराबर 0। ठीक है, a पर 0 है, चूंकि b इनफाइनाइट है तो k बराबर n पाई, तो यहां से k बराबर आ जाएगा √2 और यहां से e का मान आ जाएगा e बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ट्वाइस। ये आइगन मान कहलाता है। क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू। और en बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, और h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ma स्क्वायर भी अपन ले सकते हैं, क्योंकि h क्रॉस क्या होता है? h अपॉन 2 पाई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं e प्रोपोर्शनल टू en प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। en किसके प्रोपोर्शनल है? n स्क्वायर के है, और इनका अगर रेशियो देखें e1 e2 e3 149, तो इजीली आप इसे समझ सकते हैं। अर्थात हमारे पास में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट हैं। 0 से प्रारंभ करें तो 0 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी, 2 से 3 की बीच, अर्थात इसकी वैल्यू सिर्फ क्या होगी? e1 e2 e3, अर्थात e 4e और 9e, बीच की कोई भी वैल्यू संभव नहीं होगी, इसलिए इसे डिस्क्रीट वर्ड काम में लिया गया है। एक विमीय बॉक्स में कण की गति की उपरोक्त विवेचना से क्या निष्कर्ष निकलता है? कण की गति x बराबर 0 से a में बाध्य है, और कण की ऊर्जा का के स्वेच्छ मान नहीं हो सकते, बल्कि ऐसी अवस्था में कण के तरंग फलन पर लगने वाले प्रतिबंधों के कारण ऊर्जा के केवल कुछ विशिष्ट मान हो सकते हैं, जिन्हें आइगन मान कहते हैं, और वो डिस्क्रीट होते हैं। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है, जैसे n बराबर 1 2 3 e 4e 3 9e 16। ठीक है, ये मान कण के द्रव्यमान m, बॉक्स की साइज स्मॉल a तथा पूर्णांक n, जिसे ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या कहते हैं, पर निर्भर करते हैं। En बराबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8। इसके अनुसार बॉक्स की सीमा में जो कण है वो बद्ध कण है, बाउंड पार्टिकल, और बाउंड पार्टिकल की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। कैसी होती है ऊर्जा? क्वांटाइज्ड, डिस्क्रीट। कण का ऊर्जा वर्णक्रम डिस्क्रीट होता है, क्वांटाइज्ड होता है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है। अब यहाँ देखिए, किसी सीमा में कण की गति को बद्ध करने का परिणाम ये भी है कि कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं होगी। न्यूनतम ऊर्जा चूंकि n बराबर 1 है, तो E1 क्या है? h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। इसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, जिसे हार्मोनिक ऑसिलेटर में निकाली थी हमने। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो हमने ग्राउंड एनर्जी निकाली थी, जो हाफ h क्रॉस ओमेगा आती, वैसे ही ये भी 0 पॉइंट एनर्जी होती है, और उसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। यहाँ तो टिप्पणियां दे रखी हैं। टिप्पणी 1, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार यदि किसी कण को एक विमीय बॉक्स में गति के लिए बाध्य किया जाता है, तब भी कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य हो सकती है। क्लासिकल मैकेनिक्स तो क्या कहती है कि यदि हमने बॉक्स में कण की गति को बाध्य कर दिया, तब भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार उसकी ऊर्जा शून्य हो सकती है, न्यूनतम ऊर्जा, क्योंकि कण बॉक्स में विराम अवस्था में रह सकता है, और जब स्टेशनरी होगा तो हाफ mv स्क्वायर के अनुरूप शून्य हो सकता है, और सतत भी होगा। अर्थात ऊर्जा का क्वांटीकृत या विविक्त रूप क्वांटम यांत्रिकी का एक विशिष्ट परिणाम है। चिरसम्मत सिद्धांतों में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। टिप्पणी 2, एक विमीय बद्ध कण में अगर v का मान शून्य है, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं? लैम्डा बराबर h अपॉन mv बराबर इनफाइनाइट।
एक निरर्थक परिणाम है, क्योंकि बद्ध कण के लिए दीवारों पर निस्पंद होने आवश्यक है। अगर लैम्डा इनफाइनाइट होगा तो दीवारों पर निस्पंद नहीं बनेंगे, अतः बद्ध कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। V0 होगा तो लैम्डा इनफाइनाइट, तो बद्ध कण की न्यूनतम ऊर्जा शून्य नहीं हो सकती। और न्यूनतम ऊर्जा के लिए अगर अपन निकाले तो बॉक्स की साइज अगर a है तो लैम्डा बाई 2 हो सकता है, लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 बराबर a h अपॉन 2p इक्वल टू a, और न्यूनतम ऊर्जा E0 p स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। अतः क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार एक सीमा में बद्ध कण की शून्य बिंदु ऊर्जा का कुछ मान अवश्य होता है, और एक विमीय बॉक्स के लिए शून्य बिंदु ऊर्जा का मान आता है h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसे पूरा आर्टिकल को समझा है कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसे आगे कभी हम आगे करेंगे। तो यहाँ ये आर्टिकल जो है इस प्रकार से पूर्ण होता है, जिसमें हमने एक विमीय बॉक्स के लिए, पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए ऊर्जा के आइगन मान और ऊर्जा के आइगन फलन को प्राप्त किया, और इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने समझा। धन्यवाद दोस्तों। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।